नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे इष्ट देव पर। क्या होते हैं इष्ट देव और क्या प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर। आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से कि इष्ट देव कैसे जान सकते हैं कि कौन है हमारे इष्ट देव। तो नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने बताया कि आज की वीडियो में हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इष्ट देव के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इष्ट देव होते कौन है और जैसा इन्होंने बताया कि वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट कैसे डालते हैं जी। और देखो, इसके लिए मैं एक चीज और बोलूंगी, इष्ट देव ही वो देव हैं जो हमें हमारे दुर्भाग्य को भाग्य में बदलते हैं और हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जी। है ना। तो वो क्यों होता है, हमें एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि हमारी जो कृपा आने वाली है जी। वो कहाँ से रुक रही है, कहाँ से रुकावट आ रही है। तो देखिए, इष्ट देव दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इष्ट देव होते कौन है। जी। आप सबने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा और मेरे कहने के बाद भी आप इस चीज को रिलेट करके देखें। देखिए, जब भी आपको कोई भी मुश्किल आती है लाइफ में, तो आप अचानक किसका नाम लेते हैं? जिनका नाम सबसे पहले आपकी जुबान पे आता है वो होते हैं आपके इष्ट देव। जैसे देखिए, आप इसमें आप में से बहुत से लोग कृष्ण जी को मानते होंगे। जी। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल आती होगी तो सबसे पहले आपके मुंह से नाम निकलता होगा कान्हा, या बिल्कुल। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं। जी। बहुत से लोग आप में से शिव जी को मानते होंगे। जी। इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, शिव भगवान भी हो सकते हैं, दुर्गा माता भी हो सकती हैं, लक्ष्मी माता भी हो सकते हैं, गणपति जी भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, हमारे विष्णु जी कान्हा जी भी हो सकते हैं, लक्ष्मी माता भी हो सकती हैं। और सभी के इष्ट देव अलग होते हैं। तो एक तो होते हैं इष्ट देव जिन्हें हम अपने मन से, अपनी इच्छा से इष्ट देव बनाते हैं। हाँ, मतलब जिन पर आपको बचपन से विश्वास होता है। देखिए, ऐसा होता है, देखिए भगवान के बहुत सारे रूप हैं, जी। हनुमान जी, शिव जी, हमारे कान्हा जी, गणपति जी, है ना। आप सभी को मानते हैं जी। लेकिन हर वक्त सबकी पूजा नहीं नहीं करते। कर पाते, बिल्कुल। कोई एक रूप उनका होता है जिसका नाम आप हर वक्त अपनी जुबान पे रखते हैं। अपने जैसे अच्छे वक्त में धन्यवाद भी उन्हीं को जी, करते हैं सबसे पहले और बुरे वक्त में उन्हीं के नाम से आपके अंदर एक शक्ति आती है जो आपको शक्ति भी देते हैं जी। उस बुरे वक्त को सहन करने के लिए। तो वो जो नाम आपकी जुबान पे सबसे पहले आता है ना, वो होता है आपके इष्ट देव। ठीक है, जो आपकी हर मुश्किलों में आपका साथ देते हैं। जी। अब इन्हें दो तरीके से देखा जाता है, या ये कि ये दो तरीके से इसे अपनाया जाता है। जैसे एक इष्ट देव, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके प्रति आपका झुकाव होता है, जी। जिनका नाम सबसे पहले आपकी जुबान पे आया, तो ये तो आपने बनाए अपनी खुद की इच्छा से अपने इष्ट देव। जी। ठीक है, इसे मैं एक एग्जाम्पल से भी अभी बताऊंगी। और एक होता है कुंडली से पता चलता है कि आपके इष्ट देव कौन है। देखिए, मैंने आपको अपनी वीडियोस में ये बात बताई हुई है कि कुंडली में जो आपका लगन मिलता है, जी। या घरों में जो भी राशि लिखी होती है, कुंडली के 12 घर है, जी। 12 घरों में 12 राशियां हैं। जी। ठीक है, अब जहां जिस घर में जो राशि होती है ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस जन्म की जो हमारी कुंडली बनी होती है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। जी। इस जन्म में आप जो कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके। तो जो भी हमारी कुंडली इस वक्त है, वो सब हमारे पिछले जन्मों का फल है। तो अब आप पिछले जन्मों में जिनकी बहुत आराधना करके आए हैं, भक्ति करके आए हैं, लेकिन अब हमें तो ऐसे याद नहीं होता ना जी। कि हम किन की भक्ति करके आए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है, जैसा मैंने बताया कि हमारे बुरे और अच्छे वक्त में जिनका नाम हम सबसे पहले लेते हैं, ये तो हमने अपनी स्वेच्छा से अपने इष्ट देव बनाए हैं। जी। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ से बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुंडली देख के हम कैसे बता सकते हैं आपको कि आपके इष्ट देव कौन है, कौन है? जो आपके कामों में आपके सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे, आपके कामों में आपको सफलता देंगे। ठीक है, या ये कहिए जिनका नाम लेने से आपके काम जल्दी बनेंगे। या हम कभी कभी कहते हैं ना, आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि
मैं इन भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मेरे काम या करता हूँ या करती हूँ तो मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये भगवान मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं। सुनते हैं। जी तब जी। उसमें क्या होता है, आपको नहीं ये पता होता कि कहीं ये वही इष्ट देव तो नहीं जिनकी आप जन्मों से भक्ति करते हुए आ रहे हैं। देखिए, है तो सब हमारे विष्णु जी का ही स्वरूप, बिल्कुल। शिव जी के ही रूप, हनुमान जी शिव जी का रूप है। जी अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो अल्टीमेटली शिव जी की भी आराधना कर रहे हैं, जी। क्योंकि वो उन्हीं का रूप है। ऐसे ही श्री राम, हमारे कान्हा जी, ये सब विष्णु का रूप जी है ना? तो बट इन रूपों में भी आप किस रूप की पिछले जन्मों से आराधना करते हुए आए हैं, ये बताएगी आपकी कुंडली। तो जैसे आपकी कुंडली में अगर पहले भाव के अंदर, हम काल पुरुष कुंडली लेते हैं, उसमें अगर पहले भाव में 1 नंबर है जी पहले मैं आपको बता देती हूँ कुंडली के कौन से घर से पता चलता है आपके इष्ट देव के बारे में। जी। कुंडली का जो 5वां घर है, ये हमारे पिछले जन्मों का फल। हाँ यहाँ जी। से हमारे पता चलता है कि पिछले जन्मों में हम क्या करके आए हैं। हाँ, इसे पूर्व जन्म के भी बोलते हैं ना, कि पूर्व यस, जन्म ये के आपके फल है। पूर्व जन्मों का है। और जो कुंडली का 9वां घर है, ये जी। आपके भाग्य का घर, ये है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके। कि आपको भाग्य में, भाग्य क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर, बिल्कुल, क्या आपको मिलेगा। भाग्य में क्या मिलेगा, जी ये आपको कुंडली के 9वें घर से पता चलेगा। और पिछले जन्मों का पता चलेगा कुंडली के 5वें घर से। अब कुंडली के 5वें घर में जो भी राशि होगी, तो उस राशि के जो भी लॉर्ड होंगे, उस राशि के जो देवता होंगे, वो होंगे आपके इष्ट देव। अब आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर उस 5वें घर में हमारे कोई ग्रह बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि वो घर खाली हो। हाँ जी। देखिए, ऐसा 12 घर है तो उसमें 100% 12 में से कोई ना कोई राशि तो वहां पे विराजमान है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां कोई ग्रह भी ग्रह बैठा बैठा। हुआ है या नहीं। तो यहाँ मैं एक चीज और, 2 चीजें क्लियर कर दूं कि सबसे पहली चीज, जो हम कुंडली से इष्ट देवता देखते हैं, ये हम अपने लगन चार्ट, D1 चार्ट से देखते हैं। जी लगन चार्ट के 5वें घर में जो भी राशि बैठी होगी, उनके जो लॉर्ड होंगे वही होंगे आपके इष्ट देव। और अगर उस घर में कोई ग्रह बैठे है, अब आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे हमारे तो उसमें 2 ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है 4 ग्रह बैठे हों जी। या इससे ज्यादा भी बैठे ज्यादा हों। भी बैठे हो सकते हैं। एक या एक से जितने भी ज्यादा ग्रह बैठे हों, ग्रहों को हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ राशि देखनी है कि राशि कौन सी बैठी हुई है। जैसे अगर आपके D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, जी तो ये हो गई मेष राशि। जी ठीक है, इनके लॉर्ड है हनुमान जी। जी। और अगर 1 से काउंट करना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें घर में कौन बैठा हुआ? ये तो सन। 5 नंबर। जी। ठीक है ना? 1 नंबर से अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो आया कौन सा नंबर? 5वां नंबर। 5वां नंबर। जी। तो 5 नंबर राशि किसकी हुई? सन की। सूर्य देव की। जी अब देखिए यहाँ पे सूर्य देव की अगर राशि आती है तो सूर्य देव आपके इष्ट देव हैं। ओके। मतलब वहां पर अगर कोई भी ग्रह है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वो उसको नहीं नहीं, मानना ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं नहीं आएगा। होगा। हम्म, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर उस घर में आपका लिखा हुआ है 1 नंबर, जी 1 नंबर हुआ तो वो मेष राशि हुई। मेष राशि हुई तो उनके लॉर्ड कौन हुए? हनुमान जी। हनुमान जी। तो आपके इष्ट देव कौन बने? हनुमान हनुमान जी। जी। अगर वहां पर लिखा हुआ है 2 नंबर। नंबर, जी। 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर किनका हुआ? शुक्र। शुक्र जी का, जी। शुक्र देव का। हम्म। शुक्र देव का अगर वहां पे नंबर है तो आपके इष्ट देव कौन हुए? लक्ष्मी माता या दुर्गा माता। आप इनमें से किसी की भी आराधना कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी और आप ऐसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने सभी देवताओं के या सभी राशियों के लॉर्ड बताए हुए हैं कि कौन सी राशि के, लग्न चार्ट के कौन सी राशि के हिसाब से उनके लॉर्ड इष्ट देव कौन बनते हैं। तो जी। ये हमारी वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में कुंडली से कैसे देखे जाते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ कि अगर अभी तक आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं जी और अब आपको पता चल रहा है कि आपके 5वें घर में 2 नंबर है यानी शुक्र, तो तो आपको अब लक्ष्मी। आपकी जो इष्ट देवी हुई वो वो हुई लक्ष्मी। लक्ष्मी माता या जी दुर्गा माता। ठीक जी है,
इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने हनुमान जी की पूजा करना छोड़ देना है, कि जब तक अभी तक आप जिन भी इष्ट देव की पूजा करते आए हैं तो उनकी पूजा करना नहीं छोड़ना है। लेकिन कुंडली के हिसाब से जो आपके इष्ट देव बने हैं, अगर आप उनकी भी साथ में पूजा करते हैं हाँ, तो तो साथ में कर आपको अपनी फल जल्दी जल्दी मिलेंगे। मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं अगर कृपा रुकी है तो शायद उनकी वजह से रुक आपको सकती है, उन दोनों की कृपा जल्दी मिलेगी। जल्दी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल से, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं थी तो मैं बचपन से हनुमान जी की आराधना करती आई हूँ। जी, और जैसा मैंने बोला कि हम अपने अच्छे बुरे दोनों ही वक्त में अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। तो तब मुझे नहीं पता था इष्ट देव के बारे में और कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, बचपन से हम हनुमान जी की आराधना करते आए थे तो मेरे लिए सब कुछ वही थे। वही थे जी। मैं हर वक्त उन्हीं का ही नाम लिया करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि सबसे शक्तिशाली वही है। क्योंकि देखिए, जिन्हें आप ज्यादा मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में होता है कि यही आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे पूरी करेंगे। और यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ। उस टाइम पे मुझे भी कुछ चाहिए था। तो तब मुझे नहीं पता था कुंडली के हिसाब से मेरे इष्ट देव या कौन है? देवी कौन है। जी। तो मुझे बहुत साल पहले की ये बात है, तो मुझे कार चाहिए थी। और सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे थे कि वो कार नहीं आ रही थी, कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। काफी वक्त से ये चीज डिले होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया, ये बिल्कुल कैंसिल हो गई। जी। ठीक है। तो अब मैंने तब सुना, उम्र थोड़ी छोटी थी और ये सुना हुआ था लक्ष्मी माता जी सब कुछ देती हैं। अगर जी। हमें कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, जो भी चाहिए वो लक्ष्मी माता जी देती हैं। तो मैंने लक्ष्मी माता की आराधना शुरू कर दी। आराधना भी नहीं शुरू की। और तब मेरे को मैनिफेस्टेशन का भी मतलब नहीं पता था। जी। तो मैंने सोचा कि मैं रात को उठ के रात को मैनिफेस्टेशन करके सोऊंगी कि मुझे कार चाहिए। और 3 बजे का अलार्म लगाया। ऐसा कहते हैं कि 3 बजे आप जो भी प्रार्थना करते हैं ना, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। और ये सच है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हाँ, 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप कुछ भी मत कीजिए, एक अलार्म लगा के सोइए। और 3 से 4 के बीच का कोई भी टाइम रख लीजिए, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, बट एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आप उठें, 2 मिनट के लिए बिस्तर में ही अपनी वो प्रार्थना करें और वापस हो जाए। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात बताई है, मतलब आपने। और ये टेस्टेड है। ओके। तो आप ये इस हाँ, अप्रूव्ड है बिल्कुल मतलब ये। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100% ये मैनिफेस्टेशन काम करती है। आप करें और 3 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट बताएं। देखो, मेरी 3 दिन में ये प्रार्थना पूरी हुई थी, सिर्फ 3 दिन के अंदर। जिस चीज पे पूरी तरह से मना हो चुका था, डे 1 पे मैंने लक्ष्मी माता जी से प्रार्थना करी रात को सोते हुए, और 3 बजे का अलार्म लगा के उनसे ये प्रार्थना करी। अगले दिन ही रास्ते खुल गए थे। 3 दिन के अंदर गाड़ी फिक्स हो गई थी। तो बड़ी अच्छी। तो लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, तो हम इंसान जो होते हैं ना, वो बहुत लालची होते हैं। हम एक बार में यकीन नहीं करते हैं नहीं करते कि बिल्कुल। ये हमें लगता है शायद ये ऐसे ही हो गया। जी। मतलब ये एक इत्तेफाक था, मतलब कि इत्तेफाक चलो था। लगा लो। ठीक है, हम हाँ। विश्वास नहीं करते। नहीं करते। फिर उसके बाद ऐसा 2-3 बार और हुआ मेरी लाइफ में कि मुझे, क्योंकि जब हमें एक बार मिल जाता है ना, हाँ, तो हमें इंसान बहुत लालची होते लालची है हैं। बिल्कुल। हमारी एक जब इच्छा पूरी होती है, साथ ही दूसरी शुरू हो दूसरी जाती शुरू है, हो जाती साथ है ही फिर। तीसरी शुरू हो जाती है। 2-3 बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मुझे कुछ चाहिए था, मैंने लक्ष्मी माता से प्रार्थना की है और मुझे वो रिजल्ट, मैं बहुत लंबा अपने लिए नहीं बोलूंगी, मुझे तो शायद 1-2 महीने के अंदर और शायद इससे भी कम वक्त में रिजल्ट मिला है। तो मैं आपसे ये जो बात कहना चाहूंगी कि आप खुद किसी की भी बातों पे मत जाइए, मेरी भी बातों पे मत जाइए, खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। कीजिए जी आप बिल्कुल। अपने इष्ट देव देखिए कुंडली में। जैसा मैंने आपको बताया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस राशि के कौन से इष्ट देव हैं। तो जी आप अपने इष्ट देव देखिए और सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। और अपनी जो भी आपकी एक विश है, एक विश से शुरू करें, एक विश उनके सामने रखें। और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने उनसे वो मांगना है, इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है नहा धो के सुबह ही मांगना है, दिन में मांगना है, शाम को मांगना है।
आप उनसे ये प्रार्थना करते रहिए जब भी आपका मन करे, ठीक है। रात को सोने से पहले ये प्रार्थना जरूर करनी है। और जो मैंने बताया 3 से 4 के बीच का अलार्म लगा के सोएं। अलार्म बजता है, अपनी विश की उनसे, वापस सो जाए, अपने टाइम पे उठे जिस टाइम आप उठते हैं जी। सिर्फ 3 महीने आप ये तरीका अपनाएं, और फिर जिसको भी रिजल्ट मिलेगा ना, वो कमेंट करके हमें जरूर बताए। बिल्कुल। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं तो तब से यही और जब करती आप आई हूँ। कमेंट करोगे तो और भी उसे पढ़ेंगे तो उनको भी हौसला मिलेगा कि हम भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात जब फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू की, जी। मुझे ये पता ही नहीं था कि अल्टीमेटली हनुमान जी को मैं आज भी उतना ही मानती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी मानूंगी। जी। लेकिन मैंने साथ में लक्ष्मी जी की भी प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और लक्ष्मी जी आपकी इष्ट देव निकले, वो मतलब मेरी इष्ट देव निकली। बिल्कुल। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, और तब मुझे ये पता चला कि क्यों ये विश मेरी लक्ष्मी माता इतनी जल्दी पूरी कर करती है। रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इष्ट देव हैं तो आपकी Yes. बात जल्दी और सुनी। जैसे आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो आप में से जो भी लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हम उनकी स्टोरी भी अपने बिल्कुल, पॉडकास्ट में जरूर जरूर शेयर बताएंगे। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी आपको क्वेरी है तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप हमें हमसे बात कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए तो हम जरूर उसको बताएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।